देखिए, लेक्टोमोनाड और प्रोमास्टिगोट फॉर्म में हम बता चुके हैं ये कैसा दिखता है। तो मिडगट ऑफ इन्वर्टिब्रेट होस्ट में, सैंडफ्लाई में elongated cylinder spindle shaped, अगर ये सब पॉइंट मेन फॉर्म विद अ लार्ज न्यूक्लियस, ब्लेफेरोप्लास्ट, किनेटोप्लास्ट, लॉन्ग फ्री फ्लैजेलम। ठीक है, एक्सोनीम्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, फ्लैजेलम जिस द हेल्प ऑफ जिससे ये फ्लैजेला के द्वारा इससे काला आजार बीमारी होती है। फ्लैजेलम देखिए, सेल मेम्ब्रेन ऐसा थिन डेलिकेट इलास्टिक बाहर कवर होता है, पेलिकल होता है, डेफिनेट शेप देता है बॉडी को, डज नॉट फॉर्म अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन। लेशमानिया क्या है, यूनिफ्लैजेलेट है, सिंगल फ्लैजेलम में लेप्टोमोनाड फॉर्म में। इन सैंडफ्लाई फ्लैजेलम इज लॉन्ग एंड फ्री, आसानी से कर जा सकता है। फ्लैजेलम अराइजेस फ्रॉम मिनट बेसल बॉडी of blepharioplasm situated near anterior in below blepharioplasm, a disc-shaped parabasal body kinetoplast present. No cytosome mouth. TS of flagellum shows 9+2 अरेंजमेंट दिखाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कलरलेस, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टो और एंडोप्लाज्म। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो कि लॉन्गिट्यूडनल स्टेरिएशन माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, जो कि कॉन्टेक्टाइल होता है। अदर स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स। न्यूक्लियस क्या होता है, सिंगल लार्ज इसेंट्रिक न्यूक्लियस और इन मिडल ऑफ बॉडी वैस्कुलर विद सेंट्रल कैरियोसोम और न्यूक्लियोलस होते हैं। इसमें लेशमैनिया डोनोवानी क्या होते हैं, नॉन फ्लैजेला फॉर्म में होता है। लेप्टोमोनाड फॉर्म विद फ्लैजेला। मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होते हैं। माउथ और साइस्टोनी absent nourishment is obtained by saprozoically through body surface from host cell. Respiration and excretion occurs by diffusion through general body surface. Asexual reproduction by longitudinal binary fission. Sexual reproduction lacking life cycle. Leishmania donovani क्या होता है, डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, रिक्वायर्स टू होस्ट, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। मैन parasite feeds and multiply asexually, sandfly flavormus, और it develops and transfer to new होस्ट, नया होस्ट में ये जाता है। लाइफ साइकिल इन मैन, आदमी का लाइफ साइकिल कैसा होगा, मल्टीप्लिकेशन, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होंगे, फिर ये सैंड फ्लाई में कैसे गया, डेवलपमेंट हुआ इसका सैंड फ्लाई में। मतलब कि विद इज़ ऑल और वी आर स्टडिंग अबाउट कि अब ये आदमी के अंदर जाएगा तभी तो फैलेगा। फिर पैथोजेनिसिटी, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और उसके बाद है ट्रीटमेंट, हम काला आजार का कैसे करेंगे। ये जो नोट्स मैं दे रही हूँ मेडिकल पर्पस में भी बहुत काम आएंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स भी इस नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस आपका जूलॉजी है और जूलॉजी आप मेडिकल में भी पढ़ सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ साइकिल इन मैन। तो ये एक आदमी से दूसरा आदमी जाता है, सैंड फ्लाई से। इंसेक्ट वेक्टर हैज इनॉर्मस नंबर ऑफ पैरासाइट इन बकल कैविटी और फेरिंग्स में। विद सच सैंड फ्लाई फाइव बाइट्स अ मैन, इट लिबरेट्स द पैरासाइट्स इन स्किन वुंड काउज बाय इट्स प्रोबोसिस। ठीक है, प्रोबोसिस से multiplication. Parasites introduced by sandfly into human body are promastigote or leptonard form. Parasites directly enters in blood and steroid, but parasite entering in cells of reticuloendothelial system, लीवर में जाता है, स्प्लीन में जाता है, बोन मैरो में जाता है, लिम्फ नोड्स में जाता है, changes into mastigote or leishmania form. Now they undergo slow multiplication by binary fission and thus host cell become greatly enlarged. पूरी तरह से होता है spread of infection when the number of parasite reaches 50 to 200 or even more, the host cell ruptures. Now liberated parasites enters a new host cell and multiplication cycle repeated. Some force have mastigate form phagocytosed by neutrophils. Life cycle in sandfly, transfer to sandfly, development in sandfly. ठीक है, पैथोजेनिसिटी, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेगलोमाइन एंटीमोनाइट। अब हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल इन सैंड फ्लाई में कैसा होगा। तो पहले सैंड फ्लाई में ट्रांसफ़र होगा जो कि बर्ड इंसेक्ट से ब्लड सक करेगा, चूस लेगा इन्फेक्टेड पर्सन से, वहाँ से खून चूस के वो एयर मेस्टिगोट, फ्री एयर मेस्टिगोट बन जाएगा, पैरासाइट न्यूट्रोफिल्स में बच जाएगा, फिर मोनोसाइट के साथ
ब्लड में चला जाएगा। डेवलपमेंट इन सैंड फ्लाई, मीट गट ऑफ सैंड फ्लाई एमास्टिकेट फॉर्म बिकम इलोंगेटेड एंड acquires a free flagellum and thus changes into pro-mastigote फॉर्म में। दे मल्टीप्लाई बाई लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन में। उसके 6 से 9 days नंबर ऑफ पैरासाइट्स बिकम इनॉर्मस एंड दे स्प्रेड इनटू फेरिंग्स एंड बकल कैविटी, ठीक है। The salivary gland is not affected. Pathogenicity, they produce serious oriental disease called काला जार, डम डम फीवर और ब्लैक फीवर इससे होता है, ठीक। उसके बाद आ जाओ सिम्टम्स। इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 6 months or even after 2 years. Early symptoms are swelling, high fever, enlargement of spleen or liver. In advanced stage, skin becomes dark, dry, rough, pigmented, hair brittle and fall out, ठीक है। हेयर ब्रिटल होता है, फॉल आउट। इफ नॉट प्रॉपरली ट्रीटमेंट द पेशेंट डाइज विथ, 2 साल में मर जाता है। डेथ इन ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया और व्यूजेस। माइक्रोस्कोपिक में डायग्नोसिस होता है ब्लड के द्वारा फिल्म और बायोप्सी मटेरियल, ठीक है, टेकन फ्रॉम स्प्लीन या बोन मैरो से ले लिया जाता है। इस तरह से हम इसका डायग्नोसिस करते हैं। उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो पेंटावेलेंट एंटीमोनियल सोडियम स्टीरोग्लूकानेट injection and megalamine antibiotic is best medicine. The treatment of visual leishmaniasis is amphotericin B and its various liposonal preparation. A new oral body drug having 95% cured drug having 95% cured miltefosine is being evaluated. On February 12, the world first clinical trial for leishmaniasis vaccine was launched by the non-profit infection disease research institute के द्वारा ये